हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। इंतखाबात जब भी हों ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा IMF बोर्ड की मीटिंग है, दुआ करें आज प्रोग्राम मंजूर हो जाए। ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं बल्कि लम्हा फ़िक्रिया है। ज़िंदगी गुजारने का यह तरीका नहीं कि हम जगह जगह जाकर उधार मांगे और मिन्नतें करें। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। चीन को महसूस हो गया था कि पाकिस्तान मुश्किल में है, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। हमसाया ममालिक तरक्की में हमसे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। वज़ीर आज़म आते जाते रहते हैं। तालीमी वज़ाइफ में इजाफा होना चाहिए। दुआ है जो भी हुकूमत आए तालीम को अव्वलीन तरजीह दे। IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। IMF के साथ मामलात में आखिरी रुकावट भी दूर। IMF पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद। आलमी मालियाती इदारे ने वजारत खजाना के भेजे गए $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का प्लान मान लिया। चीन से $3.5 अरब और UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल किए जाएंगे। एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ और आलमी बैंक से $50 करोड़ हासिल करने का प्लान। $3 अरब का बेल आउट मंजूरी के पहले मराहिल उबूर कर चुका। पाकिस्तान बहरानों से निकलने के करीब है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मौशी सूरत-ए-हाल में बेहतरी की उम्मीद जाहिर कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहदे पर पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड 27% बढ़ा है। पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर से 6 गुना बढ़ गया। 2024 में $23 अरब अदा करना होंगे। IMF पैकेज $23 अरब की वापसी में कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तान को बहरान से निकालने की तैयारियां मुकम्मल हैं। अव्वलीन मंजूरी से फंडिंग का माहौल पहले ही बेहतर हो चुका है। वजारत खजाना और IMF के दरमियान गर्दशी कर्जे कंट्रोल करने का प्लान तय पा गया। रवां साल पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा 2340 अरब रुपए पर रोका जाएगा। कर्जा कम करने के लिए किस्तवार 400 अरब रुपए से जायद जारी किए जाएंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा और रिकवरी बेहतर की जाएगी। IMF ने वजारत खजाना के प्लान की मंजूरी दे दी। अमल दरामद न होने पर खबरदार भी कर दिया। शराइत मुकम्मल न हुई तो आइंदा मुआहदे के लिए इससे भी ज्यादा सख्त शराइत आयद की जाएंगी। लाहौर के इलाके भाटी गेट में घर में शॉर्ट सर्किट के बायस आतिशज़दी। एक ही खानदान के 10 अफराद झुलस कर जाँ बहक। मकान में ज़हीरुद्दीन बाबर की फैमिली रिहाइश पजीर थी। वज़ीर आज़म का आतिशज़दी से 10 अफराद के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और रंज का इजहार। मरहूमीन की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर लाहौर डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की जामिया तहकीकात का हुक्म। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक बलाय मंजिल पर आग लगने से सारा घर लपेट में आया। स्पार्किंग और आग लगने से मुतल्लिक मज़ीद तहकीकात जारी हैं। एंटी करप्शन कोर्ट में परवेज इलाही की रोबकार पर एतराज़ से मुतालिक समाअत। अदालत का सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल पर इजहार बरहमी रिमार्क्स दिए कि जब आपको रोबकार जारी कर दी तो फिर अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। पुलिस से किसी केस का रिकॉर्ड मंगवा लें तो वो भी इनको समझ नहीं आता। क्या पुलिस अदालतों से बड़ी हो गई है? अगर आपको अदालती हुक्म समझ नहीं आता तो नौकरी छोड़ दें। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल को जारी शोकोज नोटिस पर समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI कल ज़ैती ज़ाती हैसियत में तलब से सेशन कोर्ट। PTI के वकला ने हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त की कॉपी जमा करा दी। अदालत ने रिमार्क दिए कि हम कल तक समाअत मुलतवी कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर समाअत सुनेंगे। PTI के वकील शेर अफजल का जज हुमायूं दिलावर से तल्ख जुमलों का तबादला। समाअत कल तक मुलतवी करने पर शेर अफजल ने कहा, लगता है आपको इसी मकसद के लिए लाया गया है। अदालत ने रिमार्क दिए कि आपके रवैये की वजह से चेयरमैन PTI के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करता हूँ। अदालत ने गवाहान को कल दोबारा पेश होने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI को कल अदालत पेश होने का हुक्म भी दे दिया। चेयरमैन PTI पर तोशाखाना में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, इन्हें चोरी का जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसियत अताड़ कहते हैं 9 मई को कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, जलाओ घिराव किया गया। इसराइल 9 मई के शरपसंदों के हक में खड़ा हो गया है, चाहता है शरपसंदों को कुछ ना कहा जाए।
जावेद लतीफ बोले, पीटीआई को इसराइल और भारत से अरबों की फंडिंग हुई। इसका मकसद पाकिस्तान और इसके इदारों को नुकसान पहुंचाना था। याद रखें, रियासतें इतनी कमजोर नहीं होती। रियासत के मुखालिफिन का ऐसा इबरतनाक अंजाम करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। इसराइल की जानिब से चेयरमैन पीटीआई की हिमायत तशवीशनाक है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई, अब कोई शक बाकी नहीं रहा। ये बैरूनी साजिश थी। इसराइल और भारत से तहरीक इंसाफ को पैसे मिले। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई कानून के शिकंजे में आने वाला है। अब इसराइल भी इसको सजा से नहीं बचा सकता। जमात इस्लामी और MQM को भी निशाने पर लिया। बोले, मुर्तज़ा वहाब के बुग़्ज़ ने दोनों जमातों को एक कर दिया। हमारी मुखालिफत में मुत्तहदा और जमात इस्लामी की दोस्ती हो गई तो ये तो अच्छी बात है। जो अपने आप को तुरम खान समझ रहे हैं, इंतजार करें, उनके 14 तबक जल्द रोशन हो जाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड भूल जाएं, ये किस्सा पारीना हो चुका है। शेख रशीद कहते हैं, भानमती का कुंबा जल्द एक दूसरे का पोस्टमार्टम करने वाला है। उनकी हांडी चौक चौराहे पर फूटने वाली है। 20 तारीख से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले देगी और इलेक्शन होकर रहेंगे। पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका। अब नवाज शरीफ के आने न आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस्लामाबाद से बंदे उठाए जा रहे हैं, समझ नहीं आती इसकी क्या जरूरत है। 4 बेटियों के सामने बंदे को उठाया गया, पुलिस क्या कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक MNA अली नवाज आवान के भाई उमर नवाज की बाजियाबी केस पे रिमार्क्स। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि घर वालों को पता तो हो कि बंदा जिंदा है और मौजूद है, इस तरह बंदा गायब हो गया, क्या हम सारा सिस्टम बंद कर दें। अदालत ने पुलिस को 24 जुलाई तक वक्त दे दिया। रिमार्क्स दिए, 24 जुलाई तक बंदा पेश न हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश हों। UN की इंसानी हुकूक काउंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती और मजहबी मुनाफरत की मजम्मत। करारदाद में जोर दिया गया, कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। रियासतें अपने कवानीन पर नजर सानी करें। 28 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया, 12 ने मुखालफत की, 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने करारदाद की मुखालफत की। भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर पाकिस्तानी दरिया बिफरने लगे। आइंदा 24 से 48 घंटे में दरियाए सतलुज में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। गंडा सुंग में मुल्हिका नशीबी इलाके के जेर असर आने का खदशा। NDMA के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश होगी। नशीबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। कमजोर और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पैनल, बिलबोर्ड और दरख्तों को नुकसान पहुंच सकता है। तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट रहे। मुलाकात में हाँ और मीडिया में ना। भारत दोगली पॉलिसी से बाज न आया। ज़का अशरफ से मुलाकात में जय शाह ने पाकिस्तान आने की दावत को कबूल किया। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। भारतीय बोर्ड के ओहदेदार ने आधा सच तस्लीम करके एशिया कप का शेड्यूल फाइनल होने की तस्दीक कर दी। इंटरव्यू में कहा कि लीग के मरहले के 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत समेत बाकी 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान एशिया कप में सिर्फ नेपाल के खिलाफ होम ग्राउंड पर मैच खेलेगा। पाकिस्तान में गंधारा तहजीब और बुद्ध मत विरसे से मुतालिक सियाहत का फरोग। बुद्धा अक्सरियती ममालिक के मजहबी पेशवा टेक्सला पहुंच गए। मजहबी इबादत अदा की। बुद्ध मजहबी पेशवाओं का टेक्सला म्यूजियम का भी दौरा। कहते हैं गंधारा तहजीब के हवाले से पाकिस्तान हमारे घर जैसी हैसियत रखता है। बुद्धा मजहबी पेशवाओं का दौरा पाकिस्तान को बुद्ध अक्सरियती ममालिक के मजीद करीब लाने की एक कड़ी है। हिम्मत और बहादुरी की मिसाल नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई 26 बरस की हो गई। लड़कियों की तालीम के लिए डट जाने वाली गुल मकई के एजाज में दुनिया भर में
आज मलाला डे मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस समेत आलमी रहनुमाओं की मलाला को सालगिरह की मुबारकबाद। और पाकिस्तान के मारूफ शायर और फिल्मी गीत निगार सैफुद्दीन सैफ की 30वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने कई शेरी मजमूए भी तख्लीक किए, जिनमें खमे काकुल, महराब, गुलफरोश और दीगर शामिल। सैफुद्दीन सैफ ने हिचकोले, अमानत, उमराव जान अदा, भोपाली समेत कई हिट फिल्मों के नगमे भी लिखे।